ऑन कर ली। सो अब नाउ 13th वाले का आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा। dx अपॉन 3 + 2 cos x। तो सेम वही चीज हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। 3 + 2 1 - tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x by tan स्क्वायर x by 2 से सॉरी इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, एलसीएम में ले जाता हूँ या तो। सो दिस विल बिकम sec स्क्वायर x by 2 dx। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 3 tan स्क्वायर x by 2 + 2 - 2 tan स्क्वायर x। देखो भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब tan x by 2 को t माना, तो sec स्क्वायर x by 2 हाफ dx is equal to dt। So this term will become 2 dt। और ये वाला हो जाएगा 3 + 2 5 और ये हो जाएगा 3 - 2 1 मतलब 5 + t स्क्वायर। देखो भाई यहाँ तक कोई डाउट? तो 1/a² + x² 1/a tan इनवर्स x। x की जगह पे है t और t की जगह पे है tan x by 2 अपॉन a √5 प्लस सम कांस्टेंट। तो देखो सिंपली तो था। आई गेस कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुमने की है, तभी कुछ गलत हुआ है। आई गेस यहाँ तक डन सभी का। ओके, एक और डाउट मेरे पास आया है, मैं बता देता हूँ। e⁻6 ln x माइनस e⁵ ln x अपॉन e⁴ ln x माइनस e⁵ ln x। तो इस 6 को पावर में लेके जाऊंगा और e की पावर से ln कट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव द प्रॉपर्टी दैट a⁻ log ax इज इक्वल टू x। सिमिलरली इसे भी पावर में लेके जाऊंगा, ये कट हो जाएगा। इसे भी पावर में लेके जाऊंगा और इसे भी पावर में लेके जाऊंगा। सो क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन ये है। न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है x⁵ क्या बचेगा x-1। डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है x³ क्या बचेगा x-1। कट। यहाँ पे भी क्या बचा x²। डन ना, x³ तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का इंटीग्रेशन में तो कुछ है ही नहीं, बस e⁻ log वाला कंसेप्ट है। ओके देन हम अपने नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज जी। एफ जी जो भी था मतलब। तो ये है, अगर हमारे पास फॉर्म आती है a sin x प्लस b cos x और नीचे भी कुछ इस तरह से है p sin x प्लस q cos x। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ लिख के। जैसे मैंने तुम्हें लिखा sin x प्लस 2 cos x अपॉन
2 sin x माइनस 3 cos x, वट एवर, कुछ भी इस तरह की फॉर्म है तुम्हारी। केवल sin x के टर्म में भी हो सकता है, मान के चलो 3 cos x अपॉन sin x माइनस 2 cos x, कुछ भी इस तरह का टर्म हो सकता है, sin cos sin cos। बहुत सिंपल है, क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर वाले टर्म को a इंटू नीचे वाला डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। a इंटू डिनोमिनेटर p sin x प्लस q cos x प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज p cos x माइनस q sin x। नाउ कोफिशिएंट कंपेयर करा के हम कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यू विल सी बहुत इजी हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा बेटर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और कैसे इजी हो जाएगा। फर्स्ट वाला मैं करके बता रहा हूँ, सेकंड वाला तुम लोग ट्राई करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन x। पहला स्टेप क्या है कि न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। नाउ कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे तो साइन एक्स का है 1, लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स का क्या है 1, और राइट हैंड साइड में है 2a प्लस 3b। cos x का है लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में cos x का क्या है माइनस 3a प्लस 2b। देखो यहां तक कोई दिक्कत, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, और दोनों को ऐड कर देता हूँ, ए मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 6a से 6a कट हो जाएगा, और 9b प्लस 14b हो जाएगा 13b। तो b की वैल्यू मिली मुझे 7/13, और ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो 2a हो जाएगा 1 माइनस 21/13, मतलब -8/13। तो a की वैल्यू हो जाएगी -4/13, a की वैल्यू हो जाएगी -4/13। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, न्यूमरेटर की जगह ये वाला टर्म लिखूंगा मैं, ये वाला। तो a की वैल्यू -4/13, 2 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7/13, 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन, नीचे वाला टर्म क्या है 2 sin x माइनस 3 cos x। अब सभी को पता है वेल एंड गुड, क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कट हो जाएगा, पहले वाले में तो -4/13 प्लस दूसरे वाले टर्म में, चलो मैं लिख ही देता हूँ प्रॉपर, वैसे तो दिख रहा है
कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म बन रही है। किसकी फॉर्म बन रही है? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फंक्शन। ये हो जाएगा -4x/13 और ये हो जाएगा ln fx। ln हो गया काम बस। हो गया डन। तो बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हें ये दिमाग में रखना है। ये अगर तुम्हें दिमाग में सेट है तो उसके बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन एक्स और कोसेक्स का साइन एक्स और कोसेक्स के कोफिशिएंट कंपेयर से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कैपिटल ए और कैपिटल बी की, विच इज नॉट अ बिग टास्क। ये तुमने फाइंड किया, पुट किया, अलग अलग डिवाइड करो, अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। एक टर्म कट हो जाएगा, दूसरा डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है वो सॉल्व कर लो। बाकी 4 क्वेश्चन तुम्हारे पास सीपीपी में है ही। डन, बहुत अच्छे हैं। देखो ए और बी की वैल्यू यही आ रही होंगी। डन, ओके, गुड। देखो ये आंसर हो जाएगा। सेम वही टेक्निक लगाइए, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक दो क्वेश्चंस आ भी चुके हैं इस तरह के, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी एक आधा क्वेश्चन है शायद सिंपल सा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला। कोफिशिएंट कंपेयर से साइन एक्स और कॉस एक्स से ए और बी की वैल्यू फाइंड की है।
b की वैल्यू क्या आएगी 3/5, सॉरी 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 3/5 से -6/5 हो जाएगी। 3/5 से -6/5, तो ये आएगा -6/5, ये आएगा 3/5। देन ए और बी की वैल्यू पुट करके अलग अलग डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में जब डिवाइड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले की तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, और -6/5 और dx का इंटीग्रेशन आएगा x। दूसरे वाले टर्म में 3/5 तो कांस्टेंट है, और हमारे पास टर्म आएगा डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन, जो मैंने डायरेक्टली भी बताया था, f डैश एक्स अपॉन fx को डायरेक्टली हम ln fx। तो आई गेस दिस इज डन हियर। सो नाउ तुम लोग जो CPP 7 मैंने भेजी थी वो कंप्लीट कर सकते हो पूरी तरह से। 4 क्वेश्चंस बचे थे, और जिन्होंने बाकी के भी नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अदर फॉर्म्स। इनके ऊपर क्वेश्चन लिटरली आता है, बट तुम लोग मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करोगे तो एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। मॉड्यूल सॉल्व करोगे या भाई भूले भटके आ भी सकता है पेपरों में, बाकी इतना कुछ है कि इन तक तो मुश्किल ही आता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म dx अपॉन ax प्लस b, और नीचे स्क्वायर रूट में लीनियर फंक्शन आ जाए इस तरह से, इस तरह का कोई तुम्हें टर्म दिख जाए, इस तरह का कोई तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए या टर्म दिख जाए, तुम्हें यूज आ जाए जो भी, तो इसमें तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, px प्लस क्यू को टी स्क्वायर। अदरवाइज तुम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, दिक्कत आएगी। और px प्लस क्यू को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसका एक। बाकी इसके लिए भी एक CPP है जिसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लगभग हैं, सारे टाइप्स के जितने भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। जैसे मान के चलो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है, इसे मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट के जो अंदर वाला टर्म है उसे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी स्क्वायर। दिस इज अ ट्रिक। फिर dx 4dx 3 का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 t dt। एम आई करेक्ट? तो आइस, अब देखो अब हो जाएगा तुम्हारे पास, अब सॉल्व करते जाओ होता जाएगा। x की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा यहां से, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 1, और ये वाला टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी से टी तो कट हो जाएगा। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट कि मैंने क्या कर दिया एकदम से, ऐसा किसी को कोई डाउट आ रहा हो? नहीं, बहुत अच्छे। सो ये हो जाएगा 2, और 2 को मैं LCM निकालता हूं तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, और अपॉन 2, ये अपॉन 2 से अपॉन 2 कट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। बस हो गया काम।
ये सब्स्टिट्यूशन तुम कर लो, इंटीग्रेशन तुम्हें आगे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे तुम सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा t-1/t + x² - a², और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, √4x + 3। तो देखो इसमें किसी को कोई डाउट? बहुत कम यूज आते हैं, एक एक एग्जाम्पल ही करा रहा हूं मैं, और बाकी तुम्हें दो दो क्वेश्चन सीपीपी में दिख जाएंगे। डन ना? क्या करना है, स्क्वायर रूट में जो लीनियर है उसे क्या मान लेना है, t², देन यू विल गेट योर आंसर। सेकंड फॉर्म चैप्टर में, इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, बस फिर कंप्लीट है भाई। क्वाड्रेटिक और फिर स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। पर चैप्टर में मैं आराम आराम से टाइम ले लेके बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अगर किसी ने इस 1.5 महीने में मस्ती मारी है तो वही कुछ नहीं किया जा सकता। चैप्टर क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है बेटा, इसीलिए तो अगर पता लग जाता तो फिर मैं पढ़ाता क्यों। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें एकदम से पता नहीं लगता कि क्या सब्स्टिट्यूट करें और क्या नहीं सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो ये फंडे बनाए हुए हैं कि अगर पर्टिकुलर यही यूज करेंगे तो बेटरली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ थोड़ा पढ़ते पढ़ते तुम्हें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर किसी किसी ने सब कुछ पढ़ लिया है तो इनकी तरफ ध्यान दें, इनकी तरफ ध्यान नहीं भी जाता है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सर रटे ही क्या हम इनको, कोई बात नहीं, पहले पहला वाला कर लो, फिर पहला वाला हो जाए फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। अगर बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर ऐसा फॉर्म है, इसके लिए भी सेम ही टेक्निक है। अगर बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर का टर्म है, तो इसके लिए भी बेटा सेम ही टेक्निक है हमारे पास। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सीपीपी में से ट्राई कर लोगे, नॉर्मली है ट्रिक बनाओगे करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, या एक एग्जांपल करा दूं इसका, चलो कर लेते हैं, शायद इसमें थोड़ा सा कुछ लेंदी बहुत है ये एक्चुअली, एक कर लेते हैं, लेंदी बहुत है। dx/, लेट अस से x² + 5x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 2, लेंदी पड़ेगा ये काफी, देख लेते हैं, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं इसका। तो यही वाला टाइप है काइंड ऑफ, और ऐसा नहीं है ऊपर x भी हो सकता है, चलो इसमें x ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले में x भी ले लेते हैं, चलो ऊपर। ठीक है, ये मत सोचना सर ने dx, मतलब तुम्हें नीचे इस तरह की फॉर्म दिखाई दे तो मैं नीचे वाले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसे मेनली, तो x भी कंसीडर कर ही लेते हैं, चलो यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो ट्रिक क्या है, x - 2 = t², dx = 2t dt। सो व्हाट आई विल गेट, x की जगह पे t² + 2 2t dt, और ये हो जाएगा t² + 2 का होल स्क्वायर प्लस, लेंदी हो जाएगा भैया अच्छा खासा, 5t² + 2 + 2, और फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t²। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत?
कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन किया है और सब्स्टिट्यूशन की सारी वैल्यूज भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये कट हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज ऊपर टी स्क्वायर प्लस 2dt, नीचे वाला टर्म हो जाएगा टी की पावर 4, और यहाँ से 4t स्क्वायर और 5t स्क्वायर 9t स्क्वायर, और ये 4 और 2 6 और 10 16। ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा ये हो जाएगा, इसे +2 कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये वाली फॉर्म याद हो तो हमने की थी कैसे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, याद हो तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 16/t² प्लस 9। अब अकॉर्डिंगली, याद है ना इसे, या तो टी स्क्वायर प्लस 16/t², या तो हम इसे t प्लस 4/t का होल स्क्वायर -8 लिख सकते हैं, या t -4/t का होल स्क्वायर +8 लिख सकते हैं। देखो, इसीलिए मैंने +2 किया था एक्चुअली। +2 नहीं करता तो क्वेश्चन अलग ही लेवल पे निकल जाता। और अगर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो t का 1, 4 कांस्टेंट, ऐसे ही 1/t का प्लस -1/t², तब ऊपर वाला डिफरेंशिएशन बनेगा। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, इसमें -8 और +8 अगर करता हूं तो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख दूंगा, 1 + 4/t², t -4/t का होल स्क्वायर, और 9 + 8 17। फिर t -4/t को u मान लो, तो 1 + 4/t² dt is equal to du, so that will du upon u² plus 70। तो 1/a tan इनवर्स x/a, फिर u की वैल्यू t -4/t, और t की वैल्यू भी √(x-2). तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लेंथी है भाई, इसीलिए बहुत कम यूज में आते हैं, बट आते हैं तो ऐसे होते हैं सॉल्व। देखो ट्रिक तो यहीं पे थी, रिपीट कर देता हूँ, ट्रिक तो यहीं पे थी। इसके बाद जैसे ही हमने ये ट्रिक सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास क्वेश्चन बन गया क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। अब मुझे पता है इस क्लास में आधे से ज्यादा लोग इस फॉर्म को भूल गए होंगे, इसीलिए मुझे ये फॉर्म पूरी तरह से करानी पड़ी। तो याद हो तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक वाली एक फॉर्म मैंने करा चुका हूँ, इसके 2-3 क्वेश्चन भी, और ये भी कि इसमें हमें या तो प्लस का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है या माइनस का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, अकॉर्डिंगली ऊपर क्या है न्यूमरेटर में। ठीक है ना, फिर देन अकॉर्डिंगली कंप्लीट किया है, यू कैन सी दैट। तो आई होप सभी को समझ में आ गया है।
थर्ड वाला फॉर्म, थर्ड वाला फॉर्म अगर हमारे पास आता है, अब उल्टा बाहर लीनियर है, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है और अंदर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा ए एक्स प्लस बी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1/t से। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1/t से। फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक, dx/x+1 स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी ले लो, x² -4x और +1 कुछ भी ले लो। तो क्या करेंगे हम, x+1 को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/। तो dx क्या हो जाएगा, -1/t²dt। dx क्या हो जाएगा, -1/t²dt। x का dx, 1 का 0, 1/t का -1/t², फिर dt। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सारी वैल्यूज। x+1 की जगह पे 1/t, और ये हो जाएगा 1/t-1 का होल स्क्वायर -4 1/t-1 +1। x की जगह पे यहां से 1/t-1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो तुम अपने आप फॉर्म बनेगी, t से t कट। अब इसको नीचे वाले टर्म को अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे नीचे वाले टर्म में क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/t²। यहां से मिलेगा -2/t, और ये -4/t, -6/t, और ये +1 +4 और +1 +6। करेक्ट है ना भाई, यहाँ तक। अभी मैं क्या करता हूं, अगर नीचे वाले टर्म से t² को एलसीएम लेता हूं तो मुझे किस तरह का टर्म मिलेगा, ऊपर तो -1/t/dt, और नीचे किस तरह का टर्म मिलेगा, t² एलसीएम आ गया तो 1 -6t +6t²। हाँ के ना, सब्स्टिट्यूट किया, सारे टर्म सब्स्टिट्यूट किए, सिंप्लीफाई किया, t² को एलसीएम लिया। अब देखो इस t² का स्क्वायर रूट क्या होगा, t, जो कि कट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट ऑफ दिस, और नाउ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस। मैं बताऊंगा नहीं बार बार। अब 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक को तुम जानते हो, होल स्क्वायर कंप्लीट करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। सो इस सब्स्टिट्यूशन से, बस यही ट्रिकी सब्स्टिट्यूशन है ये, अगर हमें पता है सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में तुम्हारी वो वाली फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी जिसका इंटीग्रेशन तुम लोग जानते हो। फिर इसका मैं थोड़ा सा हिंट बता ही देता हूँ।
6 कॉमन लिया, होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए +1/4 और -1/4, तो आई गेस -1/√6 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एलसीएम आएगा इन दोनों का 12, 2 - 3 -1/12, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, और t की जगह पे क्या पुट करोगे, t की जगह पे पुट करोगे 1/x + 1। तो देखो थर्ड वाली फॉर्म समझ में आ गई। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन मिल ही जाइए। लास्ट फोर्थ वाली, एक आध और है, गंदी गंदी सी है पर बहुत, वो तो रेयर है तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये भी वैसे कराने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं नहीं कराता हूँ जनरली, ये भी काफी बार मैं स्किप कर देता हूँ कि बहुत कम काम आती है। तो dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म अगर है, प्योर क्वाड्रेटिक हम किसको बोलते हैं, जहां पे x का x वाला टर्म नहीं होता, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाहर भी और स्क्वायर रूट के अंदर भी, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। प्योर क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है ना, dx अपॉन लेट अस से x² + 1, और हेयर लेट अस से कुछ भी ले लो, x² - 3 ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इनटू स्क्वायर, सॉरी प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म है अगर दोनों साइड, नाउ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = 1/, what will get, dx = -1/t² dt, पुट कर देते हैं dx की जगह पे -1/t² dt, x² + 1 1/t² + 1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/t² -3, तो -1/t², नीचे वाले टर्म में से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + t²/t², और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 3t²/t², ठीक है ना, एलसीएम एलसीएम ही लिया है बस। नाउ t² से t² कट, और ये जो t² का स्क्वायर रूट t बनेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज -t dt अपॉन 1 + t² स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 3t²। अभी भी देखो बहुत लेंथी है, ये आसान नहीं है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन से यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सॉल्व किया है बस मैंने, x की जगह पे 1/t पुट किया है, और बाकी सारे टर्म्स रख के सिंप्लीफाई करता हुआ आया हूँ, और कुछ नहीं किया। अब देखो दोबारा इसमें चालाकी है, दोबारा चालाकी है क्या, t² का डिफरेंशिएशन है ऊपर t² का, तो t² को मान लिया मैंने u, तो
2t dt क्या हो जाएगा, du। तो t dt क्या हो गया, du/2, du/2 ये हो जाएगा 1 + u, ये हो जाएगा √(1 - 3u)। अब तुम देख रहे हो ये कौन सी फॉर्म बनी है तुम्हारे पास इतनी मेहनत के बाद, ये तुम्हारे पास बनी है ए वाली फॉर्म, पहली वाली। इतनी मेहनत के बाद ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म वापस से बनी है, दैट इज ये वाली फॉर्म। अब तुम्हें दोबारा से मेहनत करनी है, दैट इज 1 - 3u को तुम क्या मानोगे, वट एवर p² वगैरह जो भी मानना चाहो, फिर सॉल्व करते हुए लेते आओ और फाइनली आंसर मिल जाएगा तुम्हें। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बेकार से हैं, इतना नहीं पूछते, टाइम भी बहुत लग जाता है, सिंप्लीफाई करते हुए लेते आओ फिर इंटीग्रेट करते रहो, बट बाई चांस यू हैव। तो कोई डाउट इन चारों फॉर्म्स में? मैं सिंपल सी अगर बात करूं तो इन चारों फॉर्म में बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलते फिरते जब भी इंटीग्रेशन रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये चारों बस देख लो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और तुम्हें अगर ये फॉर्म और ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में रह गए तो जब भी क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाओ, कर लोगे तुम आराम से, क्योंकि लास्ट में इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जब तुम सिंपलीफाई करते हो तो तुम्हारे पास जो फॉर्म बनती है वो वाली फॉर्म बनती है जिनका इंटीग्रेशन तुम लोग पहले कर चुके हो, इसीलिए तुम्हें कोई फाइट होगी नहीं। बट अगर सब्स्टिट्यूशन ही याद नहीं रहे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, पहला ही स्टेप नहीं कर पाएंगे, बाद वाले स्टेप की तो बात ही दूसरी है। तो इसके लिए मैं एक सीपीपी सेंड कर दूंगा जिसमें हर तरह के एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं, आई गेस CPP 8, जिसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और यू विल गेट टू नो कि तुम्हें ये समझ में आया है या नहीं, ठीक है। कल हमारी क्लास रहेगी, कल इंटीग्रेशन का एक और टॉपिक है जो भी बहुत लिटरली है, तो वो भी हम कल एंड कर लेंगे, ठीक है। तो कल हमारा इंटीग्रेशन एंड हो जाएगा, कल इंटीग्रेशन। मॉड्यूल आई गेस सभी लोगों ने या काफी कुछ लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया होगा, बाकी लोग जिन्होंने, भाई तुम लोग लूज मत करो, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, बाद में करने में बहुत टाइम लगता है, जिन्होंने इंटीग्रेशन को उठाया भी नहीं है ना, कुछ ऐसे भी लोग होंगे मे बी जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो भाई एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कर लो कम से कम, जिससे कि बाद में रिवीजन के टाइम पे उतनी ज्यादा फाइट नहीं होगी, ठीक है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ मॉड्यूल जो भी कर रहा है मॉड्यूल के डाउट्स ग्रुप में डाल सकता है, मॉड्यूल के डाउट्स ग्रुप में डाल सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक होगी तो मैं ग्रुप में ही हिंट लिख के भेज दूंगा, और अगर कुछ अच्छा सारा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर्सनली सेंड करना चाहे तो पर्सनली भी सेंड कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। सो ये हो गया डाउट्स की बात, एंड मंडे को तुम्हारा पेपर है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब बस इसमें ये नहीं है अब ऐसा कि भाई मैं कुछ अलग से उठा के पेपर दे दूंगा, जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे तुम्हारा पेपर आएगा। मेथड अगर तुम्हें वो मेथड दिमाग में है कि भाई साइन क्यूब एक्स का कैसे करेंगे, साइन की पावर 4x का कैसे करेंगे, या फलाना स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएंगे हवा में। तो अगर किसी ने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए हुए हैं, सारे मेथड उसको पता है, होल स्क्वायर कंप्लीट करना अच्छे से आता है, तो कैन गेट गुड। बाकी बाद में अच्छे लेवल का पेपर भी रख लेंगे जब हम मिलेंगे,
ठीक है, अच्छे लेवल का ही रहेगा, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें सारा इंटीग्रेशन रिवाइज करना है संडे को अच्छे से, और मंडे को तुम्हारा इंटीग्रेशन का पेपर रहेगा सेम टाइम 5 o'clock से। और कल हम लोग इंटीग्रेशन एंड करेंगे, फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। किसी को कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकता है, कोई बात, कोई डाउट, एनीथिंग, व्हाटएवर। नहीं, चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, सेम टाइम। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।